आज हम मैट्रिक्स में आगे और देखेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन या रादर हम बोलेंगे जिसमें हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हो जिसको एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। आपको बोला है शो दैट दिस मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 2 3 -3 and 4 satisfies the equation x² - 6x + 17 = 0, hence find A inverse। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये मैट्रिक्स इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, माना मुझे x को a से रिप्लेस करना है, यानी a² - 6a + 17 के साथ कोई नंबर नहीं है तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूंगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर का ये ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 को मैं रिप्लेस कर दूंगा O यानी कि नल मैट्रिक्स से। नल मैट्रिक्स बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑफ दिस ऑर्डर यानी 2/2। ठीक है, तो ये मुझे करना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ए मेरे पास है ना, तो मुझे यहां पे क्या क्या चाहिए, देखिए a² चाहिए, 6a चाहिए और 17i चाहिए। तो मैं a² निकालता हूं, a² जो है a into a हो जाएगा। ठीक है, इस a² की वैल्यू निकालनी है a into a एंड दैट वुड बी 2 3 -3 and 4 multiplied by itself यानी कि 2 3 -3 and 4 और इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई कि 2 2s are 4 and 3 3s are 9। ठीक है, 2 2s are 4 and 3 3s are 9, so this becomes -5 and let's say 2 3s are 6 and 3 4s are 12, तो हो जाएगा -18। ठीक है, 3 2s are 6, 4 3s are 12, 18, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 3 3s are 9 and 4 4s are 16, तो ये हो जाएगा 7। ये हमें a² मिल गया। ठीक है, तो अब a² की वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं, that is -5, 18, -18 and 7। फाइन, a² हमने निकाल लिया। नाउ a² निकालने के बाद मुझे चाहिए था 6a। नाउ 6a विल बी 6 times 2 3 -3 and 4 and that would be 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 3s are 18 and 6 4s are 24। ये मुझे 6a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको भी हम यहां पे लिख देते हैं और उसके साथ मुझे चाहिए था 17i। जब भी आप ये क्लास देख रहे हो आप साथ में पेन एंड पेपर, पेन एंड कॉपी जरूर रखिए। ठीक है, और जैसे जैसे समझाते जा रहे, समझ में आते जा रहा है, आप उसको नोट करते चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, रिटेंशन, मतलब दिमाग में ये याद ज्यादा रहेगा। तो आई बेसिकली क्या होता है, 1001 होता है। मैंने उसको 17 से इंटू किया तो ये दोनों 17 हो जाएंगे, वही हमने लिखा है। तो ये हमने इसमें जो जो चीजें मुझे चाहिए थी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने निकाल लिया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। बेसिकली मुझे क्या चाहिए था, x² - 6x + 17 इसकी वैल्यू चाहिए थी, है ना। अब मान लीजिए मैं fx = x² - 6x + 17 लिखता हूं, तो f of a should be a² - 6a + 17i, ये होना चाहिए। तो that should be equal to, है ना, that should be equal to a² and that is -5 - 18, थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, ओके, and 7। ठीक है, -6a तो मैं लिख लूंगा माइनस, अच्छा 6a हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 12 18 and that is -18 and 24 plus 17i यानी कि 17 0 0 and 17, ये हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए कैलकुलेशन मैं इसमें एक ही स्टेप में कर देता हूं, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दिस इज -5, अच्छा ये माइनस इधर लगेगा 1 by 1, ये 5, ये 12 और ये 17। अच्छा देखिए -5 -12 तो 12 and -5 हो जाएगा -17 के साथ प्लस का 17 यानी कि 0 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 18 और ये 0,
तो देखिए ये -18 है, माइनस माइनस प्लस, तो -18 प्लस 18 हो जाएगा 0, 0 में वापस 0 ऐड करेंगे आ जाएगा 0। ओके, दिस पार्ट इज डन। नाउ दिस 18, ये माइनस का 18, तो 18 और ये 18 है ना, 18 माइनस 18 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0। अच्छा ये हो गया 7, अच्छा 7 में ये आ गया 24, ठीक है, तो 7 माइनस 24, ठीक है, 7 माइनस 24 एंड दैट वुड बी 17, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो -17 प्लस 17 ये हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 है, इसमें जब मैं इस मैट्रिक्स की वैल्यू डालता हूं तो मुझे 0 यानी कि O नल मैट्रिक्स मिल रहा ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इतना काम तो हो गया है ना, ये जो मैट्रिक्स A है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लिख देंगे देयरफॉर मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अच्छा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो बोली है इसमें वो ये कि आप इसको यूज करके, ठीक है ना, आपको निकालना क्या है, A इनवर्स निकालना। अब देखिए ये एक डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है। आपको ये जो रिजल्ट मिला है, ध्यान रखिएगा, आपको ये जो इक्वेशन सॉल्व करने को मिला है, इस इक्वेशन के बेसिस पे ही मुझे A इनवर्स निकालना है। अभी तक हमने जो A इनवर्स निकालने का तरीका पढ़ा है, किसी और तरीके से इनवर्स नहीं निकालना, बी इट एनी मेथड, चाहे अभी तक हमने को फैक्टर करके निकालने हैं ना, ट्रांसपोज को फैक्टर सब तरीके से निकालने हैं, वैसे भी नहीं निकालना है एडजॉइंट इनवर्स वाले मेथड से, ठीक है, या किसी और एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आगे चल के पढ़ेंगे उससे भी नहीं निकालना है। आपको इस इक्वेशन को यूज करके ही इनवर्स निकालना है। वो कैसे, वो आप देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें। अब देखिए इस इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, यानी कि 17 इक्वल्स टू, ये सारे का सारा उधर शिफ्ट कर देते हैं ना, ये जो सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट है, इसको एक तरफ छोड़ के बाकी सब उधर शिफ्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लग जाएगा और ये जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा। ये हमने लिख लिया, ठीक है, जिसको आप चाहे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने यहां पे रिप्लेस क्या किया था, x को a से, और यहां पे 17 के साथ हमने लगा दिया था i, तो ये हो जाएगा 6a माइनस a स्क्वायर। यहां तक तो आ गया। अब हम एक काम करते हैं, a इनवर्स जो है बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा 17 a इनवर्स इंटू i इज इक्वल टू 6 टाइम्स a इनवर्स इंटू a माइनस a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा a इनवर्स इंटू i, ये हमारा a इनवर्स बचेगा, तो 17 a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a, ये हो जाता है i, तो जो ये यहाँ पे i था ऑर्डर 2 का, ये i ऑर्डर 2 का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा a इनवर्स और यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि a इंटू a है, तो a इनवर्स और a ये हमें मिल जाएगा i, हम लिख लेंगे माइनस i टाइम्स a। अब i टाइम्स a, i क्या है, आइडेंटिटी। देखो a इनवर्स इंटू a हमेशा हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करोगे आपको वापस मैट्रिक्स A मिलेगा, तो ये हो गया 6i2 माइनस मैट्रिक्स A, जो कि 17 A इनवर्स हमें मिल रहा है। अच्छा ये इसके बाद ये तो हो गया, दैट मींस A इनवर्स मुझे निकालना है, तो ये 17 जब यहां शिफ्ट करूंगा तो ये 1/17 बन जाएगा, ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 6i2 माइनस A। बात समझ में आ गई। तो मुझे बस इतना काम करना है, ये हो गया 1/17, 6i2 यानी कि 1001, जिसमें हमें 6 मल्टीप्लाई करना है, तो 6006 बन जाएगा, ठीक है, माइनस a, और a जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मुझे कितना दिया था, 2 3 माइनस 3 एंड 4, तो हम लिख लेंगे 2 3 माइनस 3 एंड 4, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 1/17 पूरे का कॉमन है, तो इसको बाहर ही रहने देते हैं, 6 माइनस 2 4 बन जाएगा, 0 माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस का 3, 0 माइनस 3 6 माइनस 4 ये आ गया, और बाहर 1/17 लगा हुआ था तो मैं 1/17 लिख देता हूं, और ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, A इनवर्स की। तो A इनवर्स मुझे क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, यानी 1/17 4 माइनस 3 3 एंड 2।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये तरीका है हमारे पास इनवर्स निकालने का इस टाइप के क्वेश्चन में। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जब भी आपको कोई इक्वेशन दिया हो तो इसमें कंसेप्ट देखो, आपको एक बार मैं फिर से बता दूं। जैसे कि यहां पे इक्वेशन हमें क्या दिया था, इक्वेशन हमें दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स सेटिस्फाई करने वाला पोर्शन जो है ना वो बहुत इजी होता है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर निकालो, ए की वैल्यू डालो, आई से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, 0 मिलता ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ए से रिप्लेस करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से कंसेप्ट बता रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i लिखेंगे और इज इक्वल टू हम ओ लिख लेंगे नल मैट्रिक्स। आपको इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो जो आइडेंटिटी वाला पोर्शन है उसको एक जगह छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। अब मैंने इस 17i को यहीं छोड़ के इसको शिफ्ट किया था, आप चाहे तो इसको भी उधर शिफ्ट कर सकते थे, दैट इज टोटली अप टू यू, डजंट मैटर। ये हमें मिल जाता है। ये मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है इनवर्स लाने के लिए, यहां पे सिर्फ ए इनवर्स से पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे ए स्क्वायर यानी कि 2 बार ए है और यहां पे 1 बार ए है। ए में जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई होता है तो वो हट जाता है ना, इतना बस हम ध्यान में रखेंगे। तो जब मैं इस पूरे इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स इंटू ए, है ना, ये तरीका रहेगा आपका, ठीक है। कभी भी, है ना, अप्रोच, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, पूरा वो नहीं कर रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व किया। बस ध्यान रखना है जब भी इसमें इनवर्स निकालना हो, जो कांस्टेंट टर्म होता है इक्वेशन में उसको आप अकेला कर दीजिए, बाकी एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ कर दीजिए, मैट्रिक्स उसमें मैट्रिक्स ए डाल दीजिए और जो कांस्टेंट है उसके साथ आई लगा दीजिए। ए इनवर्स को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, फिर जो इक्वेशन बचेगा, जैसे यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा, है ना, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो ए इनवर्स इंटू ए मेरे पास सिर्फ ए बचता और यहाँ पे 6i बचता इज इक्वल टू माइनस 17 ए इनवर्स बचता। तो ए इनवर्स ये है। अब मुझे सिर्फ इतने इक्वेशन को सॉल्व करना, मेरा इनवर्स डायरेक्टली निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और ऐसे हम इसमें इनवर्स निकालते हैं। ये इसका कंसेप्ट था जो आपने अभी समझा। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है जो अभी आपको कंसेप्ट बताया उसी पे। पहला क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए 3 1 2 1 फाइंड द नंबर्स a and b such that a square plus a times a plus b times i equals to o, null matrix. Hence find a inverse। इस इक्वेशन को यूज करके आपको a inverse फाइंड करना है, ठीक है। कंसेप्ट वही ध्यान रखना, i यहां पे है तो इसको एक जगह छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स a 3 7 1 5 फाइंड x and y such that a स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल्स टू वाई ए, ठीक है। तो आप a की वैल्यू, i की वैल्यू, a की वैल्यू डालिए, x y जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करेंगे, जरूर बनेगा। उसके बाद आप इस i को यहीं छोड़ के a स्क्वायर शिफ्ट कर दीजिए, a इनवर्स वाला जो है ना, a इनवर्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करके a इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया, बट पीछे जो क्वेश्चन था वो 2x2 मैट्रिक्स का था, ये 3x3 है। तरीका वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ये क्वेश्चन हमें करना है और ये इजीली आपको बन जाएगा, ठीक है। जस्ट एक सैंपल आपको दे रहा हूं। आपको बोला शो दैट द मैट्रिक्स ए, आपको 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ये दिया हुआ है। आपको बोला सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस, है ना, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये 0 नहीं है बल्कि ये o है, ठीक है, नल मैट्रिक्स। और आपको इस इक्वेशन को यूज करके a इनवर्स फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, 4a निकालेंगे, 5i3 निकालेंगे। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर हो जाएगा a टाइम्स a, यानी कि मैं इस 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 को वापस इसी से, यानी कि 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारा रब कर देते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, बस हाँ ये इक्वेशन में दोबारा से लिख दूंगा। तो देखिए 1 2 2 है, मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 1 2 2, ओके। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 2 2 से। तो 1 1 1 2 2 4 2 4, तो 4 + 4 8 8 + 1 9। ये फर्स्ट लाइन मुझे
फर्स्ट एलिमेंट मुझे 9 मिल गया। अच्छा 1 2 2 को 2 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 1 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 5 6 7 8 मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से 1 2 2 को 2 2 1 से 2 2 1 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो ये भी हो जाएगा 8 9 8 8 मिल गया। ठीक है ना, 9 8 एंड 8। अच्छा इसी तरीके से जब मैं ये सेकेंड लाइन को मल्टीप्लाई करूंगा एंड थर्ड लाइन को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 9 8 8 8 एंड 9 ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना, आप ये कर सकते हैं अपने एंड पे। तो ये तो हमने कर लिया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अच्छा अब दिस इज ए स्क्वायर, अच्छा दिस इज ए। अच्छा इसके बाद हमें और क्या क्या चीजें निकालनी थी, ए स्क्वायर चाहिए था, 4a चाहिए था और 5y3 चाहिए था। तो चलिए यहां पे हम उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। लाइक ए स्क्वायर हमारे पास 9 8 8 है, 8 9 8 है एंड 8 8 9 ये हमने निकाला। अच्छा 4a मुझे क्या करना है, हर वैल्यू को a जो है उसका 4 टाइम्स करना है। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये हो गया। ठीक है, 4a हो गया। उसके बाद 5 टाइम्स i3 ये हमें करना था, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस ऑफ i3। देखिए i3 होता है 1 1 1 डायगोनल में, बाकी सब होता है 0। तो मैंने यहां पे क्या किया, 5 से जब इंटू करूंगा ये 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये डायगोनल एलिमेंट जो है ये 5 बन जाएंगे। तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 ये हमें मिल गया। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करके इसके रिजल्ट को हम यहां पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 9 माइनस 4 इज 5 5 माइनस 5 इज अगेन 0। अच्छा ऐसे ही 8 माइनस 8 इज 0 और वो हो जाएगा 0। 8 माइनस 8 0 और आगे 0 है। अच्छा इसको देखते हैं, 8 माइनस 8 0 मिल गया। तो आप देख रहे हैं 9 माइनस 4 माइनस 5 ये भी हमें 0 मिल गया। ये बेसिकली आपको 0 0 0 0 0 मिल रहा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ तो ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आपने काफी कुछ समझ लिया और ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मेन इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता है, वो तो सिंपल था यहाँ पे बिकॉज क्वेश्चन में नंबर्स आपको सेम दिए हुए हैं। तो ये हो गया कि हमने वेरीफाई कर लिया कि ये हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, नल मैट्रिक्स हमें मिल रहा है। अब नल मैट्रिक्स अगर मुझे मिल रहा है तो ए इनवर्स मुझे निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इजीली आपको समझाता हूं स्टेप वाइज। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है इसको मैं शिफ्ट करूंगा, है ना, हम हमेशा यही करते थे। ए वाले पोर्शन को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू, शिफ्ट हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स i3। अब मुझे करना कुछ नहीं है, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। हमेशा हमेशा इस इक्वेशन में हमेशा जहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है या फिर अगर x के फॉर्म में इक्वेशन दिया है जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हमें शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए। अब देखिए मैंने ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो इसको मैंने ए इनवर्स इंटू 4a ऐसे क्यों नहीं लिखा, हो सकता है बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए लिखना ऐसे ही है, लेकिन ये 4 क्या है, यहाँ पे स्केलर है ना, तो स्केलर को जो है हम आगे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, है ना, क्योंकि हमें तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और स्केलर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा वही रूल यहां भी अप्लाई होगा, इसलिए हम 5 को जो है पहले लिख देंगे, ए इनवर्स लिखेंगे और आई लिख लेंगे। तो ए इनवर्स में जब आई इंटू होता है तो ए इनवर्स बचता है, तो इस तरफ तो मुझे राइट हैंड साइड में 5 टाइम्स ए इनवर्स मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हमारे पास था, जो कि हमारे पास देखिए ए इनवर्स ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए। अब ए इनवर्स और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आई बन जाएंगे, और आई जब ए से इंटू होगा तो मुझे वापस ए मिलेगा, तो यहां पे मेरे पास ए आ गया, माइनस
4 टाइम्स ए इनवर्स और ए ये दोनों मिलके हो जाएंगे आई, तो मेरे पास यहां पे आ गया 4i। फाइन, ये हो गया। तो अब मुझे ये जो मिला है इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मेरे पास 1 2 2 2 1 2 2 2 1 ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, माइनस 4i यानी कि 1 1 1 की जगह मैं 4 4 4 और बाकी सब ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए जब माइनस करेंगे सिर्फ ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही चेंज होंगे, क्योंकि बाकी सब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 हो जाएगा -3, 2 - 0 2 - 0 ये सब चेंज नहीं होने वाला। तो 1 - 4 हो जाएगा -3, 1 - 4 हो जाएगा -3। तो अब इसको हटा देते हैं। बात समझ में आई? मैंने डायरेक्टली उसी में कर लिया। क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो ये हमने निकाला और ये किसके इक्वल है, 5a इनवर्स के इक्वल है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, a इनवर्स। तो यहां पे ये जो 5 है ना, इस 5 को हम यहां शिफ्ट करते हैं तो ये 1/5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मतलब a इनवर्स कितना है, 1/5 -3 2 2 2 - 3 2 2 2 and -3 सिंपल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जब भी एक क्वेश्चन मिले, देखिए ये मैंने जो क्वेश्चन आपको 2 सैंपल में करके दिखाए हैं, दोनों बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैंने उठा के आपको दिए हैं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इनवर्स निकालना है, आपको इस इक्वेशन से ही इनवर्स निकालना। मोरओवर इस इक्वेशन से इनवर्स निकालने में आपको सिर्फ प्लस माइनस करना पड़ रहा है, जबकि वहां पे हम क्या करते थे, एडजॉइंट निकालते थे, कोफैक्टर्स निकालते थे, कितना कुछ करते थे। तो यहां पे वो सब नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर। ठीक है।